प्रो कबड्डी लीग सीजन 13 के लिए तामिल थलाइवास किन प्लेयर्स को आखिर रिटेन कर सकती है। लास्ट सीजन आप सबको मालूम है क्या कुछ हुआ था एंड पवन शेरावत को बाहर कर दिया गया था, बहुत कुछ हुआ था। लेकिन सीजन 13 में चाहेगी एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करने का, अच्छा टीम बनाने का ऑक्शन में। उससे पहले किन प्लेयर्स को रिटेन किया जा सकता है उसको जानते हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो इस फ्रेंचाइज की बात करते हैं तामिल थलाइवास की। लास्ट सीजन का जो सफ़र था उतना अच्छा नहीं गया था। इन्होंने संजीव बालियान को साइन कर लिया था एज अ हेड कोच, जयपुर से वो आ गए थे तामिल थलाइवास में। साथ ही में अपने असिस्टेंट कोच जी सुरेश कुमार जो पहले जयपुर में होते थे उनको भी साथ में लेके आए थे इस फ्रेंचाइज में। लेकिन जो भी प्लानिंग किया गया था वो कुछ जमा नहीं। एंड मैं आपको थोड़ा पहले इस टीम के बारे में 2-3 मिनट लेके इनका स्टैट्स बताता हूँ क्या कुछ रहा था। तो लास्ट सीजन की बात ये थी कि इन्होंने पवन शेरावत, अर्जुन देशवाल, 2 प्लेयर्स को ऑक्शन में खरीद लिया, 2 बहुत बड़े नाम को। अर्जुन देशवाल को अराउंड 1.5 करोड़ में खरीदा था एंड पवन शेरावत को अनएक्सपेक्टेड बिड गया था। मतलब उम्मीद ही नहीं था कि इतना कम में वो मिलेंगी। 59 पॉइंट समथिंग में पवन शेरावत को खरीदा ऑक्शन में। उसके अलावा नरेंद्र हो गए, सागर हो गए, ये प्लेयर्स ऑलरेडी इनके पास थे, रिटेन थे, रौनक हो गए। तो और इस फ्रेंचाइज को अब क्या कुछ सीखना चाहिए लास्ट सीज़न से। मैं आपको बता दूं लास्ट सीज़न कुछ कंट्रोवर्सी जो पैदा हुई थी। पवन शेरावत 1-2 मैचेस, 2-3-4 मैचेस खेले, उसके बाद पता चलता है कि पवन शेरावत को घर भेज दिया गया है। एंड उसके बाद काफ़ी कुछ वीडियो सामने आए, कोचेज ने भी पवन शेरावत को काफ़ी सपोर्ट किया। एंड पवन ने भी कहा कि जो मैनेजमेंट था उसमें से जो भी अनबन हुआ था, जब मैनेजमेंट ने कहा कि पवन शेरावत डिसिप्लिन नहीं है एंड एज सच कुछ आया था। एंड एक इन्होंने पोस्ट भी डाला था कि पवन शेरावत को हमने रिलीज़ कर दिया ड्यू टू डिसिप्लिनरी रीजंस एंड जो कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह तोड़ा है। उसके बाद पवन शेरावत को घर भेज दिया गया। एंड उसके बाद जब ये टीम बिल्कुल अंतिम में थी, मतलब लास्ट के मैचेस खेल रही थी, लीग मैच, तो कोच संजीव बालियान का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। वहाँ पे उन्होंने भी साफ चीज़ कहा कि यहाँ पे मैनेजमेंट का चलता है, कोच का नहीं चलता। तो कुछ अलग अलग बातें सामने आई। हेड कोच ने भी अपनी पीड़ा को स्पष्ट की कि ये फ्रेंचाइज में हमारा कुछ नहीं चलता, मैनेजमेंट अपने हिसाब से स्टार्टिंग 7 डिसाइड कर रहे हैं, प्लेयर्स डिसाइड करके कौन आखिर मैच में खेलेगा एंड कौन हमें देखने को नहीं मिलेगा, किसको बाहर बैठा रहे हैं, सब कुछ मैनेजमेंट ने डिसाइड करके रखा है। एंड कोचेस का भी कुछ नहीं चलता है, ऐसे कुछ संजीव बालियान कोच साहब ने कहा था। उसके बाद अर्जुन देशवाल ने भी खुद कहा कि यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं चलता। एंड जो इनके असिस्टेंट कोच है डी सुरेश कुमार, एक बार उन्होंने भी मुंह खोल दिया था कि पवन शेरावत को हम मिस करें। उसके बाद से इनकी जो मैनेजमेंट है उन्होंने कह दिया था कि कोई भी आप ऐसा स्टेटमेंट अभी मत दीजिए प्रेस में। एंड उसके बाद सीज़न कंप्लीट हुआ एंड अर्जुन देशवाल बहुत डिसअपॉइंटेड थे इस सीज़न से। मैं आपको बता दूं, एक इंटरव्यू हुआ था अर्जुन देशवाल का, उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था लास्ट सीज़न इस फ्रेंचाइज के साथ। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसके बाद सीज़न ख़त्म होने के बाद संजीव बालियान का स्टेटमेंट्स को उन्होंने अपनी तरफ देखा एंड उन्होंने एक्शन लिया और उनको रिलीज़ कर दिया साफ से कि आप अब इस फ्रेंचाइज के साथ हेड कोच के रोल पे नहीं हो। पहले कि उन्होंने आर्टिकल निकाला कि ऐसा ऐसा जो कोच साहब ने कहा है बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि कुछ प्लेयर्स ने कंप्लेन किया है मैनेजमेंट को कि कोच साहब जो चीज़ें मतलब हम चाह रहे हैं उस हिसाब से प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, या कुछ भी स्टेटमेंट्स कहा था। उसके 4-5 दिन बाद इन्होंने हेड कोच संजीव बालियान को भी रिलीज़ कर दिया, पवन शेरावत को रिलीज़ कर दिया, संजीव बालियान को रिलीज़ कर दिया। तो इससे समझ आता है कि चीज़ें सही नहीं हैं इस टीम के साथ। एंड अब ये भी टीम चाहेगी कि एक नया शुरुआत करे जैसे कहते हैं। और ये फ्रेंचाइज क्या कुछ करने वाली है। अब सबसे पहले इनको एक नया हेड कोच चाहिए। मैं आपको बता दूं हेड कोच की इस टीम को रिक्वायरमेंट है। अभी तक कोई भी नाम सामने नहीं आया है कि इस फ्रेंचाइज को कौन हेड कोच के रूप में नज़र आ सकता है, कौन कोच बनते हुए नज़र आ सकता है। इतने कंट्रोवर्सी लास्ट सीजन आए थे कि अब दिक्कत हो रहा है इनको कोच ढूंढने में। फिर भी देखते हैं किस हिसाब से स्काउटिंग होता है एंड मैनेजमेंट क्या कुछ डिसीजंस लेती है। तो पहले बात करते हैं रिटेंशन के बारे में। तो अब ये फ्रेंचाइज लास्ट सीजन क्वालिफाई नहीं हो पाई थी, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, इनके रेडर्स नहीं चल पा रहे थे, अर्जुन देशवाल अकेले खेल रहे थे। उसके अलावा डिफेंस में नितेश ने बहुत इंप्रेस किया। उसके अलावा बाकी का जो राइट कॉर्नर था उतना चला नहीं एंड कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देखा। तो ये टीम को रिटेंशंस की बात करता हूँ। पहले बात करते हैं लास्ट सीजन 4 NYPs को ये लेके आए थे। मैं एक एक का नाम लेता हूँ और बताता हूँ कि क्या हिसाब से रिटेंशन होगा इनका, तो उसको देखते हैं। उसके बाद हम कैटेगरीज को देखेंगे, RYP, इलाइट रिटेन प्लेयर्स। तो सबसे पहला कैटेगरी पे चलते जो कि NYPs का है। तो आप सबको पता है कि NYPs का 2 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट होता है। पहला सीजन एग्जिस्टिंग NYP के रूप में वो खेलता है, दूसरा सीजन नॉमिनेटेड NYP के रूप में खेलता है। अगर कोई NYP सीजन 12 में साइन हो रहा है तो सीजन 13 में भी उसी फ्रेंचाइज के लिए खेलेगा। एंड इस कैटेगरी में जो कि एग्जिस्टिंग NYP का बन चुका है उसमें आपको 4 प्लेयर्स का नाम नजर आएगा। पहला नाम रोहित बेनीवाल का है, दूसरा नाम योगेश यादव का है, तीसरा नाम अभिराज पवार का है, चौथा नाम यहाँ पे तरुण धुल का है। पहले जो मैंने 3 नाम बताए, रोहित बेनीवाल, योगेश यादव, ये दोनों प्लेयर्स हरियाणा से है, दोनों रेडर है। अभिराज पवार भी एक रेडर है, 3 रेडर्स और एक डिफेंडर है तरुण धुल।
एंड ये तो बात थी एग्जिस्टिंग एनवाईपी प्लेयर्स के बारे में जिनके पास 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 2 टीम एनवाईपीज के रूप में सीजन 13 के लिए 4 प्लेयर्स को ऑलरेडी साइन कर चुकी है। सबसे पहला नाम सुशील दर्शन है। 2 एनवाईपी साइन हुए, 2 का नाम आगे आने वाला है एंड समय आने के बाद ये टीम डिस्क्लोज करेगी। एंड ये कंफर्म है कि 4 एनवाईपी जी लेके आने वाली है। 2 एनवाईपी जिनके नाम आए, सबसे पहला नाम सुशील दर्शन का है जो कि लोकल प्लेयर है, तमिलनाडु से इनको साइन किया गया है, जो कि क्राई ट्रेडर है। एंड दूसरा नाम लक्ष्य करके है और जो राजस्थान से है, एक लेफ्ट कवर के डिफेंडर है। तो 2 एनवाईपीज को अभी तक सीजन 13 के लिए साइन किया गया है। एंड हम मान के चल सकते हैं कि 26 लाख तक का कॉस्ट हुआ होगा इनको साइन करने का। मतलब तमिल थलाइवास ने सीजन 13 के लिए एनवाईपीज के 2 प्लेयर्स के नाम ऑलरेडी अनाउंस कर दिए, लेकिन 2 एनवाईपी प्लेयर्स के नाम आने वाले टाइम में जरूर अनाउंस होंगे। इन्होंने एनवाईपी रिटेन प्लेयर जो एग्जिस्टिंग कैटेगरी है उसको भी ऑलरेडी कवर कर लिया, जो मैं आपको बता चुका हूँ, जिनके पास 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। एंड ये आपके नॉमिनेटेड एनवाईपीज थे। अब चलते तीसरे कैटेगरी पे जो होने वाला है रिटेन यंग प्लेयर्स कैटेगरी का। जो खिलाड़ी ऑलरेडी एनवाईपी का 2 सीजन पूरा कर चुका है वो इस कैटेगरी में एज अ 3rd सीजन एंटर होता है। एंड ये कैटेगरी में मैक्सिमम 3 साल तक खिलाड़ी रिटेन हो सकता है। तो इस टीम में कोई ऐसा कंटेंडर जो कि रिटेन हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग वो नाम है नीतीश कुमार, जो कि एक लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर है। बहुत ही शानदार खेलते हैं ये एंड इस टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं। एंड लास्ट सीजन 18 मैचेस में 65 इनके टैकल पॉइंट्स थे। कैटेगरी ए में आएंगे, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस था इनका एंड बिल्कुल रिटेन किया जाएगा इनको। मिनिमम इनको 30 लाख तो मिलने ही वाला है, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मेरे को लगता है 35 लाख तक आप इस रिटेंशन को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हो। अब बहुत कुछ देखा जाएगा, लेकिन आई थिंक एक रिटेंशन इनका बिल्कुल होना चाहिए। एक बहुत अच्छे प्लेयर है ये एंड लेफ्ट कॉर्नर पे तमिल थलाइवास इनको डेफिनेटली रिटेन करेगी। दूसरा नाम रौनक खरब का है, जो कि एक कवर डिफेंडर है, राइट कवर खेलते हैं। 18 मैचेस में इन्होंने 32 टैकल पॉइंट स्कोर किया था एंड कैटेगरी बी में आने का पूरा चांसेस है। ये भी इस टीम के साथ काफ़ी टाइम से है एंड इनका भी परफॉर्मेंस लास्ट सीजन डिसेंट था एंड इनको भी एक और मौका थलाइवास देना चाहेगी एंड इनको रिटेन करना चाहेगी इस पोजीशन पे। मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है ऑक्शन में कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स को भी लेके आओ इसमें, लेकिन आई थिंक रौनक कैन बी रिटेन इन दिस कैटेगरी, क्योंकि अच्छा कवर खेल सकते हैं वो एंड इस टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन किया है उन्होंने। एंड जहाँ तक बात है एक और नाम, अब देखो प्लेयर्स तो बहुत है, लेकिन नरेंद्र कंडोला का मैं थोड़ा सा अनश्योर हूँ कि उनको रिटेन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो 2 प्लेयर्स आरवाईपी में कन्फर्म रिटेन हो सकते हैं, नीतीश कुमार एंड रौनक। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इलाइट रिटेन प्लेयर्स कैटेगरी में आप सबको मालूम है इस टीम में काफ़ी प्लेयर्स है। अर्जुन देसवाल है, पवन शेरावत है। पवन शेरावत तो बिल्कुल रिटेन नहीं होंगे, वो ऑलरेडी रिलीज़ हो ही चुके थे एंड वो खुद भी इस फ्रेंचाइज के लिए नहीं खेलना चाहेंगे। एक और क्लियरेंस में क्लैरिटी आपको दे दूँ, अर्जुन देसवाल भी डेफिनेटली रिटेन नहीं होंगे। एक तो ऑक्शन में 1.5 करोड़ के आसपास 1.4 समथिंग करोड़ में गए थे वो एंड उनका एक इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था लास्ट सीजन मेरे लिए एंड मैं बिल्कुल खुश नहीं था उस टीम के साथ। और डेफिनेट सी बात है कि थलाइवास अगर उनको अप्रोच करे, एक तो रिटेन भी नहीं कर पाएगी, इतने पैसे देने पड़ेंगे एंड वो चाहेगी भी नहीं कि वो इस टीम के लिए खेले। और डेफिनेटली 2 बड़े रिलीज अर्जुन देसवाल, पवन शेरावत इस टीम के साथ नहीं रहेंगे सीजन 13 में। लेकिन ये टीम के पास मुझे लगता है कोई खिलाड़ी रिटेन करने लायक है तो वो सागर आठी है। और सागर आठी इस टीम के साथ 4-5 सीजन से है एंड सीजन 7 से, जब उस समय मंजीत चिल्लर खेलते थे इस टीम में, अजय ठाकुर खेलते थे, बहुत लंबे टाइम से। लास्ट सीजन इंजरी के कारण ये ज़्यादा खेल नहीं पाए, लेकिन इस टीम के कैप्टन भी रहे हैं बहुत ज़्यादा एंड इस टीम को सबसे ज़्यादा कोई जानता है तो सागर आठी है एंड डेफिनेटली मैनेजमेंट इनको अप्रोच करना चाहेगी। अब रिसेंट फॉर्म की बात करते तो इंजरी के बाद कुछ लोकल टूर्नामेंट्स में उन्होंने कम बैक किया है। थलाइवास का जो लोकल मैचेस हुआ है वहाँ पे थोड़ा अच्छा खेलते, थोड़ा रिकवर होते हुए नजर आए हैं। तो कोई एक रिटेंशन बनता है लाइट कैटेगरी में तो डेफिनेटली वो सागर आठी का होना चाहिए। अब जहाँ तक बात है कैटेगरी की, ये कैटेगरी सी में आएंगे, डेफिनेटली सागर आठी को आप मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 लाख बिल्कुल ऑफर करोगे, क्योंकि वो आपके लिए इतने टाइम से खेल रहे एंड प्राइस तो इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा देने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि इंजरी का सिलसिला रहा है एंड इतना आप दे भी नहीं पाओगे। तो डेफिनेटली एक ही खिलाड़ी को रिटेन किया जाएगा, सागर आठी, अगर रिटेन करना है तो, वरना ये भी ऑक्शन के हिस्सा होंगे, इतने साल से रिटेन हो रहे। लॉयल्टी देखते क्या होता है, क्या फ्रेंचाइज मैनेजमेंट को लगता है कि रिटेन करना चाहिए, वरना डेफिनेटली सागर आठी को भी आप रिलीज़ करोगे। वरना मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल एक रिटेंशन अगर करना है तो सागर का करो। राइट कॉर्नर पे बहुत अच्छे प्लेयर है एंड मुझे उम्मीद है अच्छा करेंगे। टीम को भी अपने हिसाब से बनावट कर सकते हैं ये एंड इनके कैप्टनसी में टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है। तो डेफिनेटली इस प्रकार का रिटेंशन हो सकता है तमिल थलाइवास का एंड बड़े बड़े नाम अर्जुन देसवाल हो गए, पवन शेरावत हो गए, इनको रिलीज़ किया जाएगा इस टीम से एंड रिलीज़ पवन शेरावत हो ही चुके हैं। अर्जुन देसवाल भी डेफिनेटली रिलीज़ होने वाले हैं और इतना पैसा मिला था मतलब ऑक्शन में, लेकिन वो भी टीम के साथ खुश नहीं थे एंड टीम भी डेफिनेटली उनको रिटेन नहीं कर पाएगी, पैसा कभी भी बात आ जाता है। तो इस प्रकार का रिटेंशन डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। अब आप बताओ मुझे कमेंट करके कौन कौन से प्लेयर्स को इस फ्रेंचाइज को रिटेन करना चाहिए। आपका जो भी पॉइंट है
जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप कमेंट करके मेरे को बताना, एंड देखते हैं क्या कुछ बनता है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग तमिल थलाइवास के एक्सपेक्टेड रिटेन प्लेयर्स थे। आपके हिसाब से किसको रिटेन करना चाहिए, किसको रिलीज़? बहुत सारे प्लेयर्स, मोइन सफागी हो गए, उनको भी रिलीज़ किया जाएगा, हो सकता है आप उन पर FBM कार्ड दिखा दो, एक अच्छे ओवरसीज़ प्लेयर है। लेकिन इस प्रकार से मेरे अकॉर्डिंग प्लेयर टीम को रिटेन करना चाहिए। ऑलरेडी आपने 6 स्लॉट्स पूरे कर लिए ऑक्शन से पहले, 2 NYPs के नाम लोडिंग है, जल्द अनाउंस होंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट तमिल थलाइवास रिटेन प्लेयर्स, एक्सपेक्टेड रिटेन प्लेयर्स फॉर PK 30। थैंक्स फॉर वॉचिंग।